आप देख रहे हैं गिद्धौर.com, आपकी खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गिद्धौर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आपके साथ मैं हूं अभिषेक कुमार झा। वर्तमान परिदृश्य में हमारा भारत बेहद कम संसाधनों में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। देश में राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित कोरोना संक्रमण के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस गंभीर संक्रमण के कारण देश में आर्थिक स्थिति के संकट का दौर भी शुरू हो गया है। बेहद सीमित संसाधनों के तहत बिहार के बाहर अन्य प्रदेशों में फंसे बिहारवासी, इनमें से गिद्धौर, झाझा, सोनो, चकाई या यूं कहें कि जम्मू जिले से तकरीबन दर्जनों लोग बिहार के बाहर साउथ, कोलकाता, रांची, अन्य प्रदेशों में फंसे हुए हैं। इनको लेकर लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से कई बार गुहार भी लगाई हैं और उन लोगों ने गुहार लगाते हुए उन्हें सुरक्षित घर वापसी की बात भी कही है। हालांकि बिहार सरकार द्वारा इन लोगों के मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे और इन सभी हेल्पलाइन नंबर आपदा विभाग द्वारा जारी करते हुए कुल 19 प्रतियुक्त पदाधिकारियों को रखा गया था और ये सभी 19 अधिकारी IAS रैंक के हैं। पर विडंबना यह देखिए कि जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर का एक भी IAS अधिकारी के पास जो हेल्पलाइन नंबर है वो यूज में नहीं है। अभी काफी दिनों से गिद्धौर.com के पास जितने भी जो इसके दर्शक एवं पाठक हैं बिहार के अन्य हिस्सों में फंसे हुए हैं, उन्होंने फोन कर इस संदर्भ में जानकारी मांगी थी और हम लोगों ने बताया और हम लोगों ने भी कई दफा इस नंबर पे फोन करने का प्रयास किया है, पर किसी भी IAS अधिकारी से संपर्क नहीं हो सका है, चाहे वो तेलंगाना के हों, तमिलनाडु के हों, दिल्ली के हों और भी कई अन्य प्रदेशों के नंबर हेल्पलाइन नंबर में सूचीबद्ध हैं। उसके लिए कुल 19 IAS अफसरों का नंबर रखा गया है। पहले बिहार के CM यानी कि नीतीश कुमार द्वारा लॉकडाउन में स्वास्थ्य सुरक्षा का हवाला देकर बिहार के बाहर फंसे लोगों को बिहार नहीं लाने के जिद पर अड़े रहे। अब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने जगह बुलाने की जब घोषणा कर दी है, तो बिहार सरकार इस मौका का फायदा उठाते हुए उन प्रवासियों के लिए रहनुमा बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब या फिर कहें कि आज से कोरोना वायरस को लेकर लागू लॉकडाउन का तीसरा अध्याय शुरू हो गया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने यह भी घोषणा कर दी है कि बिहार के बाहर फंसे लोग अब अपने प्रदेश आ सकेंगे। इसको लेकर कई ट्रेनें भी एक राज्य से दूसरी राज्य तक चलनी शुरू हो गई हैं। सरकार ने प्रवासियों के राज्य वापसी की मदद के लिए कुल 19 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की और बाकायदा इसके लिए सरकार की तरफ से लेटर भी जारी किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से। उसमें कुल 19 IAS रैंक के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके हेल्पलाइन नंबर, नाम और उनसे संबंधित जो भी राज्य हैं उनमें फंसे हुए बिहारी लोग उस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। पर यहाँ विडंबना देखिए, उनके द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर में से एक भी हेल्पलाइन नंबर यूज में नहीं है। आपको मैं दिखाता हूं। आप यदि उसमें से तेलंगाना ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, केरला ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, चाहे अन्य भी जितने जगह हैं जहां से हमारे जगह से एक उदाहरण के तौर पे यदि जमुई को लेते हैं तो जमुई के लोग अधिकांशतः साउथ में होते हैं, वहां पे ले लीजिए। तो अभी मैं वहां के नंबर को आपके सामने कॉल करके देखूंगा और आप भी ये देख सकेंगे कि जो जारी किया हुआ हेल्पलाइन नंबर है वो कितना यूज में है। आपको मैं दिखा रहा हूं अभी वो लिस्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट द्वारा 30/4/2020 को जारी किए गए थे। इसमें यदि हम देखें तो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें देखिए यह है बिहार गवर्नमेंट का, यहाँ आप देख सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर है जो 30/4/2020 को जारी किया गया था। इसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, यहाँ तक कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, केरला आदि के नंबर हैं। अब इसमें से यदि एक हम नंबर डायल करेंगे, तमिलनाडु के जो IAS अधिकारी हैं सेंथिल कुमार, इनका नंबर है 9431232001। अब इस नंबर को मैं यदि डायल करूं आपके सामने 943123
320001। ये नंबर मैंने आपके सामने डायल कर लिया। अब जैसे कि आपने देख लिया कि मैंने नंबर डायल कर दिया है 9431232001। इस नंबर को अब मैं कॉल कर दूं। तमिलनाडु Number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ अभी जैसे कि आपने ये देखा, ये नंबर जो मैंने अभी डायल करा है 9431232001, ये तमिलनाडु के IAS अधिकारी सेंथिल कुमार का नंबर है जो डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा जारी किए गए थे। इसके बाद यदि एक नंबर मैं यहाँ से ले लूँ साउथ के लिए ही, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि केरला इनमें से एक है, केरला के हैं सफीना N, ये भी IAS अधिकारी हैं। इनका नंबर 8547883439 है। अब इस नंबर को मैं यदि डायल करूं 8547883439 3439 ओके राइट। इस नंबर को मैं अभी डायल कर रहा हूं, ये केरला का है। number you have dialed is currently busy. Please try later. दो नंबर मैं आपके सामने लगा चुका हूं, दोनों नंबर व्यस्त। अब साउथ से मैं चलूंगा दिल्ली की ओर। दिल्ली के लिए आप देखिए इसमें से कौन से नंबर जारी किए गए हैं। दिल्ली के लिए जो सरकार द्वारा चिन्हित 19 IAS अधिकारियों के जो नंबर दिए गए हैं, उनमें से दिल्ली के लिए जो नंबर है वो नंबर है 5998232000। ये के जो IAS अधिकारी हैं पलका साहनी इनका नाम है, ये भी IAS अधिकारी हैं। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिए ये नंबर एप्लीकेबल है। तो चलिए इनका नंबर डायल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर 9599823200। इस नंबर को मैं अभी डायल करूंगा। ये दिल्ली का हेल्पलाइन नंबर है। Dialed is currently busy. Please try later. लगातार 3 नंबर आपके स्क्रीन पर मैं डायल कर चुका हूं, जो कि उच्च अधिकारी IAS अधिकारी के नंबर हैं, जो बिहार सरकार द्वारा बाहर फंसे लोगों को हेल्पलाइन नंबर के लिए जारी किया गया था। लॉकडाउन के दौरान बिहार से बाहर अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों और छात्राओं की वापसी के मद्देनजर बिहार सरकार भले ही जितने दावे कर ले, लेकिन अब तक के व्यवस्था से देखने को यही मिल रहा है कि सरकार प्रवासियों के किसी भी स्तर पर मजाक करने से गुरेज नहीं आ रहे हैं। बिहार सरकार के इस उदासीन रवैये पर अपना निशाना साधते हुए जमुई RJD विधायक विजय प्रकाश ने अपना मोर्चा खोला है। उन्होंने शाब्दिक अर्थों में सरकार पर प्रहार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार सरकार बिहारियों के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। उन्होंने इस कोरोना के काल में भी जनता को छलने का काम किया है। हमने गिद्धौर.com टीम के माध्यम से जमुई विधायक RJD के जो है विजय प्रकाश, उनसे बात की और बातचीत के क्रम में इस संदर्भ में उनकी प्रतिक्रिया जानने चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश। तो इस पर यही मेरा प्रतिक्रिया है कि एक भेलोर या तो बेंगलोर में नहीं बल्कि पूरे देश में बिहार के देश के अन्य राज्यों में बिहारी मजदूर और प्लस जो डॉक्टर से दिखाने के लिए गए हैं सब फंसे हुए हैं। और यह लॉकडाउन बिना परामर्श के प्रधानमंत्री बिना किसी से पूछे हुए लगाने आनंद फानंद में इनका निर्णय यह गलत साबित हुआ, जिसके कारण कि लोग आज जो है बहुत ही कष्ट में जीवन व्यतीत लॉकडाउन के दिन से लगातार आज तक कर रहे हैं। रोज आशा पर आशा दे रहे हैं, लेकिन कोई निराकरण निकालने का काम, कोई सुख सुविधा न तो राज्य सरकार देने का काम कर रहा है, न तो भारत सरकार देने का काम कर रहा है। सिर्फ लोगों को सपना दिखाकर बरगलाकर लोगों को ठग और छल के साथ जो है लोगों को जो है दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। न तो जो है जब प्रतिपक्ष के नेता 2000 बस देने के लिए तैयार हुए, ये लाने के लिए पहले तैयार नहीं हुए,
जब भारत सरकार ने निर्णय दे दिया कि आप स्वतंत्र हैं, ला सकते हैं अपने राज्यों के लोगों को, तो फिर बोला कि मेरा औकात नहीं है कि बस हम उतना ला सकते हैं। प्रतिपक्ष के नेता 2000 बसें देने के लिए तैयार हुआ तो उसको लेने के लिए नहीं तैयार हुआ। फिर किसी तरह आनंद फानंद में ट्रेनें चलने वाली है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस नोडल अफसरों का सूची जारी किया है, फोन नंबर जारी किया है राज्य सरकार बिहार ने, किसी एक नोडल अफसर, अभी तक हम 200 नोडल अफसर को फोन लगा चुके हैं, कोई एक बार फोन नहीं उठाया है। आज सुबह लगभग सुबह से अभी तक में हमारे पास 1000 मजदूरों का फोन आ चुका है कि सर कोई नोडल अफसर फोन उठा रहा है। किसी से पता करके किस तरह से हम लोगों का टिकट कटेगा। प्रेस में जो है कल से ही चल रहा है कि ट्रेनें चलने वाली है, चाहे वो हटिया आ गया, चाहे आज दानापुर आ गया ट्रेन, तो लोगों को आशा उम्मीद जगा, लेकिन कोई बताने के लिए लोग नहीं है कि जो कि किस तरह से लोग आएंगे, कैसे टिकट कटेगी, कौन सा ट्रेन कब जो है इन लोगों को लाने के लिए तैयार होगा। न तो राज्य सरकार न तो भारत सरकार सबको दर दर भटकने के लिए बिहार बेबस छोड़ने का काम किया है। दुर्भाग्य है, लानत है इस राज्य सरकार पर और इस भारत सरकार के कर्मों पर जो है हंसी आ रही है जी कि ऐसे जो है दर दर भटकने के लिए क्यों जो है मजदूरों को और जो स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए जो अन्य राज्यों में गए हुए हैं, इन बिहारियों का क्या दोष है, क्या पाप किया? यही पाप ने किया, यही दोष ने किया कि आपको जो है वोट देकर भारत सरकार का जो है सत्ता पर बैठाया, आपको वोट देकर जो है बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाया। यदि यह पाप है तो इस पाप को इस बार बिहार और बिहारी लोग जो है करने का काम करेंगे। लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि काफी प्रयास के बावजूद भी बिहार सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। हालांकि ये जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर जब फोन नहीं लग रहा तो हमें बाद में पता चला कि बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा ये जानकारी हमें मिली कि जारी किए गए तमाम नोडल अफसरों के मोबाइल नंबर पर जो फोन किए जा रहे थे, काफी संख्या फोन होने के कारण उनका वो जो हेल्पलाइन नंबर है वो क्रैश हो गया है। इसके बाद जब विभाग ने लॉकडाउन में बिहार में फंसे बाहर लोगों की सहायता के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया है कि बिहार के बाहर फंसे श्रमिक छात्र छात्राएं एवं जो मजदूर हैं जो वापस बिहार आना चाहते हैं वे 06122294 अथवा 06122294 पर संपर्क कर अपनी जानकारी दे सकते हैं। इस नंबर को अभी आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। ये नंबर मैं आपको स्क्रीन पर प्ले कर दे रहा हूं। बिहार से बाहर फंसे श्रमिकों छात्र छात्राओं एवं मजदूरों के लिए आपदा विभाग ने जारी किए हैं हेल्पलाइन नंबर 06122294 06122294 ये वो हेल्पलाइन नंबर है जो आपदा विभाग द्वारा वैसे बिहारियों के लिए जारी किए गए हैं जो बिहार से बाहर लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं। इन नंबर पर फ़ोन कर आप अपने संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं या फिर जो भी आपको पूछताछ करना हो वह इस नंबर पे आप कर सकते हैं। Github.com आपके लिए ये जानकारियां साझा कर रही हैं। आप चाहें तो अपने एवं अपनों के पास इस नंबर का स्क्रीनशॉट या ये लिंक उन तक शेयर करके इसकी जानकारी पहुंचा सकते हैं। एक बार फिर से नंबर मैं आपको रिपीट कर दूं 06122294 एवं 06122294 ये आपदा विभाग द्वारा जारी किया गया नया हेल्पलाइन नंबर है जो बिहार के बाहर फंसे लोगों के लिए है। बिहार सरकार के द्वारा किए गए दावे और उसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाएं दोनों आपने देख ली। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर की क्या स्थिति है इससे भी आप अवगत हो चुके हैं। अब मैं आपके स्क्रीन पर दे रहा हूं वो ट्वीट जो जीतन राम मांझी ने 2 मई को 10:21 AM में किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, उन्होंने लिखा है नीतीश कुमार जी, सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए नोडल ऑफिसर्स का फोन नहीं लग रहा,
कई का तो मोबाइल भी बंद आ रहा है। ऐसे में बाहर रह रहे मजदूर छात्र परेशान हैं। कल सुबह से लेकर अभी तक मेरे पास हजारों फोन कॉल आ चुके हैं। छात्र एवं मजदूरों का रो रो कर बुरा हाल है। ये ट्वीट है जीतन राम मांझी का, जिन्होंने 2 मई 2020 10:21 AM में ट्वीट किया है नीतीश कुमार को। हमारा उद्देश्य बस एक है, जो वास्तविकता वो हम अपने दर्शकों के सामने में रखें। कुछ अन्य मीडिया चैनल्स में ऐसे वक्तव्य सामने आ रहे थे कि सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि इससे निपटने के लिए हमारे पास कोई पर्याप्त साधन या संसाधन नहीं है। पर यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जहां भारत के अन्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के आदेश के बाद अपने अपने राज्य के लोगों को अपने यहाँ बुला रहे हैं, वैसे में सिर्फ बिहार ही निचले पायदान में क्यों जा रहा है। अब इन परिस्थितियों को यदि आप एक कोलाज में नापें तो उनमें से आपको पता चलेगा कि बिहार सरकार द्वारा किस तरह के तैयारियां की जा रही हैं या क्या पहल किए जा रहे हैं। कोरोना के इस काल में भी जो प्रवासी हैं, टूरिस्ट हैं, कुछ लोग इलाज के लिए गए हुए हैं, उन लोगों के पास जब सरकारी फरमान जारी होने के बाद जब कोई सुविधा उन लोगों के पास में नहीं मिल पाई है, तो यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि क्या सरकार के पास बहाने के अलावे और कुछ नहीं है। सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि उनके पास संसाधनों का अभाव है। बिहार के बाहर फंसे वैसे छात्र, मजदूर, टूरिस्ट या वैसे लोग जो इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं, उनके लाने के प्रति बिहार सरकार की ये उदासीनता के कारण बाहर फंसे लोगों से जब गिद्धौर.com की टीम ने बात की, कई सारे फोन हम लोगों के पास भी आई। उन लोगों ने बताया कि फिलहाल जो बिहार सरकार का रवैया वे अनुभव कर रहे हैं, उसमें सिवा सरकार के बहाने के अलावे और कुछ भी उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। खैर, जो भी हो, कोरोना के इस वैश्विक महामारी में समय राजनीति का नहीं है, लेकिन यहाँ यह भी कहना अनुचित नहीं है कि राज्य के जो मुखिया होते हैं वो सीएम होते हैं और ये पूरा राज्य उनका एक परिवार के जैसा है। यदि वे अपने परिवार का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाते हैं या उसमें असमर्थ होते हैं, तो ये दावे के साथ निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आगामी भविष्य में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा।